1 से लेकर 30 तक प्रश्न थे, यहाँ 30 से लेकर के 60 तक प्रश्न का दूसरा वीडियो है। ये सारे के सारे प्रश्न पुराने एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अपन 30वां प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या 30, हड़प्पा संस्कृति के स्थल एवं उसकी स्थिति संबंधी निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो आलमगीरपुर यूपी में है, ये सही है। बनवाली हरियाणा में है और तेमाबाद महाराष्ट्र में है। राखीगढ़ी है वो राजस्थान में नहीं है। तो ये अपना आंसर है, राइट हो जाएगा। राखीगढ़ी हरियाणा में है। अगला प्रश्न है 31 नंबर। इसमें दो सूचियां दे रखी है और इनको कूट है उसका मिलान करना है। तो एक तरफ स्थल दे रखे हैं और दूसरी तरफ दे रखे हैं राज्य। तो मांडा कश्मीर में है, मांडा कश्मीर में। देमाबाद महाराष्ट्र में, कालीबंगा राजस्थान में और राखीगढ़ी हरियाणा में। तो 3 4 1 और 2, 3 4 1 2 सी ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर। इसमें भी दो सूचियां दे रखी है और उनका मिलान करना है, सूचियों का मिलान करना है। अब देखो, एक तरफ हड़प्पा के स्थल दे रखा है, दूसरी तरफ राज्य दे रखा है। तो बालू है हरियाणा में। कहाँ पे? हरियाणा में। मांडा है कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर। पांडरी है गुजरात में, पांडरी गुजरात में। और हुलास है वो यूपी के अंदर है। तो अपना 1 नंबर ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। 3 2 1 4, 1 नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर। हड़प्पा संस्कृति के निम्नलिखित स्थलों में कौन सिंध में अवस्थित है? 1 नंबर हड़प्पा, 2 नंबर मोहनजोदड़ो, 3 नंबर चंदहुदड़ो, 4 नंबर सुरकोटड़ा। तो इसमें मोहनजोदड़ो और चंदहुदड़ो ये दो है वो सिंध प्रांत में स्थित है। तो 2 और 3 अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 34 नंबर। मोहनजोदड़ो निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है? भारत के गुजरात राज्य में, भारत के पंजाब राज्य में, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में, अफगानिस्तान में। तो सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। अगला प्रश्न है 35 नंबर। 35 नंबर प्रश्न है, चंदहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था J.H. मेके ने, सर जॉन मार्शल ने, R.E.M. व्हीलर ने, सर ओरेन स्टीन ने। तो 35वें प्रश्न में अपना राइट आंसर हो जाएगा मेके ने, J.H. मेके ने। 36वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल अब पाकिस्तान में है? कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर। तो इसमें बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, हड़प्पा है वो पाकिस्तान में है। अगला प्रश्न है 37 नंबर। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी है पंजाब में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, सौराष्ट्र में, राजस्थान में। तो रंगपुर कहाँ है? सौराष्ट्र में। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है, दवेरी एक प्राचीन हड़प्पीय पुरास्थल है, जम्मू का, पंजाब का, हरियाणा का, उत्तर प्रदेश का। तो दवेरी कहाँ का है? दवेरी है पंजाब का। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इनमें से कोई नहीं। तो लोथल ये भारत में गुजरात में स्थित है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातात्विक स्थल करता है किस नदी पर स्थित है? यानी हड़प्पा लोथल किस नदी पर स्थित है? नर्मदा, माही, भोगवा, भीमा। तो भोगवा नदी पर। सी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है गुजरात में, पंजाब में, राजस्थान में, सिंध में। तो कहां पर है? गुजरात में। ए ऑप्शन अपना राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर है हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, मोहनजोदड़ो। तो लोथल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? सिकंदरिया, लोथल, हड़प्पा, नागेश्वर। तो लोथल है बंदरगाह नगर था। अगला प्रश्न है 44 नंबर। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में हल का टेरीकोटा प्राप्त हुआ? धोलावीरा, बनवाली, कालीबंगा, लोथल और ई ऑप्शन उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक आंसर है। तो इसमें अपना 44 में राइट आंसर हो जाएगा बनवाली। बनवाली कहाँ पर है? हरियाणा में। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? कालीबंगा, रोपड़, पाटलिपुत्र, लोथल। तो पाटलिपुत्र ये जनपद काल में चर्चा में आया था। अगला प्रश्न है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है राखीगढ़ी, धोलावीरा, कालीबंगा, लोथल। तो भारत में कौन सा वृहद स्थल है? 46वें में। ए ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा, राखीगढ़ी। भारत का सबसे बड़ा हड़प्पा पूरा स्थल है आलमगीरपुर, कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी। तो राखीगढ़ी, इसमें भी राखीगढ़ी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 48 नंबर। स्थापित सिंधु घाटी सभ्यता जिन नदियों के तट पर बसी थी वे थी सिंधु, चेनाब, झेलम, गंगा। तो सिंधु थी, चेनाब थी, झेलम थी, गंगा नहीं थी। गंगा पर कोई स्थल नहीं मिला है, इसलिए 1 2 3 बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 49 नंबर।
सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे आत्मा और ब्रह्म में, कर्मकांड में, यज्ञ प्रणाली में, मात्र शक्ति में। देखो इसमें इस पर्सन को जो यूपीएससी ने पूछा था तो इसमें इसको डिलीट कर दिया गया था। इसमें क्या है कि एक से अधिक ऑप्शन है। ब्रह्म और आत्मा का तो इसमें सही तरीके से पता नहीं चलता क्योंकि वहाँ की लिपि पढ़ी नहीं गई है। और कर्म कांड तो वो करते थे, तो मृतकों को दफनाना इस प्रकार के वो काम करते थे, तो ये भी सही है। यज्ञ वेदिका भी मिली है, ये भी सही है। और मात्र शक्ति यानी माता देवी की वो पूजा करते थे, तो ये भी सही है। तो 3 ऑप्शन इसमें सही थे, इसलिए इस पर्सन को डिलीट कर दिया गया था। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे पशुपति की, इंद्र और वरुण की, ब्रह्मा की, विष्णु की, तो पशुपति की पूजा के प्रमाण वहाँ से मिलते हैं। अगला प्रश्न है 51 नंबर। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा के पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे लॉर्ड मैकाले, सर जॉन मार्शल, व्हीलर, कर्नल टोड। तो कौन थे? सर जॉन मार्शल। बी ऑप्शन अपना राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में किन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ वे है? राखलदास बनर्जी, दयाराम साहनी। बी ऑप्शन जॉन मार्शल, ईश्वरी प्रसाद, सी में आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव तथा रघुनाथ राव। डी ऑप्शन माधव राव तथा वी राव। तो इसमें अपना ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, राखलदास बनर्जी और दयाराम साहनी। अगला प्रश्न है 53 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? हड़प्पा दयाराम साहनी, लोथल एस आर राव और सुरकोटड़ा जेपी जोशी, धोलावीरा वी के थापर। थापर नहीं थे, बिष्ट थे। तो ये ऑप्शन सही नहीं है, अपना डी आंसर हो जाएगा और बाकी ये तीनों सही है। अगला प्रश्न है हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातात्विद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था? ए कनिंघम, सर जॉन मार्शल, मार्टिमर व्हीलर, जॉन एच मैके। तो ए कनिंघम अपना राइट आंसर हो जाएगा, इसने इसके महत्व को नहीं समझा था। अगला प्रश्न है 55 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो 55 में निम्नलिखित में ए ऑप्शन आर डी बनर्जी, बी ऑप्शन के एन दीक्षित, सी ऑप्शन एम एस वत्स और डी ऑप्शन वी ए स्मिथ है। तो इसमें वी ए स्मिथ है, वो हड़प्पा मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे। अगला प्रश्न है 56 नंबर। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थलों में से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो जितने भी नगर थे सभी में घरों में कुएं मिले हैं और कालीबंगा में तो हर घर में कुआं मिला है, तो इसका राइट आंसर देना मुश्किल है, इसलिए इस प्रश्न को भी यूपीएससी ने डिलीट किया था। अगला प्रश्न है 57 नंबर। भारत में निम्नलिखित के आने का सही काल क्रम, यानी कौन सी चीज पहले आई थी, कौन सी चीज बाद में आई थी, इसका काल क्रम अपने को बताना है। सोने के सिक्के, आहत मुद्रा, चांदी के सिक्के, लोहे का हल और नगर संस्कृति। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन अपने को करना है। तो 57 नंबर में सबसे पहले नगर संस्कृति आती है। कौन सी आती है? नगर संस्कृति, हड़प्पा सभ्यता। उसके बाद में आता है लोहे युग, तो उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी मिल जाती है। उसके बाद में आता है चांदी के आहत सिक्के और सबसे लास्ट में आते हैं सोने के सिक्के। तो अपना डी ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 58 नंबर। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था? तो मानव ने कौन से धातु का उपयोग किया? सोना, चांदी, तांबा, लोहा। तो सबसे पहले तांबे का उपयोग किया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और इसका एक भाग पहले डाल दिया था, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर वो नहीं देखा है तो देख लेना। और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर कीजिए, आगे भी टॉपिक वाइज प्रश्न डालता रहूंगा। अगला प्रश्न है 59 नंबर। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पीय संदर्भ में मिला है, यानी कहां से मिला है? ए कालीबंगा, बी लोथल, सी धोलावीरा, डी रंगपुर। तो कहां से मिला है? लोथल से। और इस वीडियो का अंतिम प्रश्न 60 नंबर। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तांबा, सोना, चांदी, लोहा। तो लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। इसी के साथ अपना वीडियो